हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो थर्ड यूनिट है उसका एक पर्टिकुलर पार्ट हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स क्या होता है और उसमें रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी क्या होती है। अभी तक स्कूल लेवल पर हम एल्केन्स की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब उसी में एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है हेलोजिनेशन। वो किस तरह से होता है, उसका क्या मैकेनिज्म है, उसमें रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी से क्या मतलब है, उसको हम क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन का एग्जाम्पल लेकर के डिस्कस करेंगे। सो एल्केन्स आर वेरी अनरिएक्टिव कंपाउंड्स। व्हाई? Because alkanes neither have any multiple bond nor have any polar bond. Alkanes में न तो कोई बहुबंध होता है और न ही कोई उसमें ध्रुवीय बंध होता है, तो इनकी रिएक्टिविटी जो है वो काफी कम होती है। बिकॉज दे हैव ओनली स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स आर मिसिंग विद नो पार्शियल चार्जेस, यानी कि जो उसमें बॉन्ड्स होते हैं वो ऑलमोस्ट नॉन पोलर बॉन्ड्स होते हैं। तो इस कारण से इनकी रिएक्टिविटी जो है वो काफी कम होती है, क्योंकि नॉर्मली जब कंपाउंड में पोलर बॉन्ड होता है तो उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। और यदि उसमें पाई बॉन्ड होता है तो उसमें योगात्मक अभिक्रिया होती है, एडिशन रिएक्शन होती है। तो क्योंकि इसमें न तो पाई बॉन्ड है न ही पोलर बॉन्ड है, इस कारण से इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। However, alkanes do react with chlorine and bromine. वो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करते हैं या हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं। और वो जो रिएक्शन है या तो उच्च ताप पर होती है, हाई टेम्परेचर पर, नियर अबाउट 200 to 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, या सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। से फॉर एग्जांपल methane, it reacts with chlorine either in the influence of heat or sunlight. It gives methyl chloride and hydrogen chloride. यहाँ पर जो मेथेन का एक हाइड्रोजन है वो क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट हो रहा है, क्लोरीनेशन अकर्स। इसी तरह से हम एथेन लें, उसकी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करें वही हाई टेम्परेचर पर या सनलाइट की प्रेजेंस में, तो इथाइल ब्रोमाइड इज ऑब्टेन्ड। वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ एथेन इज बीइंग सब्स्टिट्यूटेड बाय ब्रोमीन एटम। तो यहां पर इस केस में इथाइल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। नाउ रिएक्शन ऑफ एल्केन विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन, इसका मैकेनिज्म क्या है? पहले हम क्लोरीनेशन की बात करेंगे और फिर ब्रोमिनेशन की बात करेंगे, और मोनोक्लोरीनेशन, जैसे सपोज इसमें मेथेन का क्लोरीनेशन कर रहे हैं, मिथाइल क्लोराइड बन रहा है, इसका फर्दर क्लोरीनेशन हो सकता है, ये मिथाइलिन क्लोराइड में कन्वर्ट हो सकता है। इसका फर्दर क्लोरीनेशन होकर के ये क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, और क्लोरोफॉर्म का फर्दर क्लोरीनेशन होकर के वो कार्बन टेट्राक्लोराइड में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहां पर हम मोनोक्लोरीनेशन जो फर्स्ट स्टेप है, उस फर्स्ट स्टेप का मैकेनिज्म क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें चेन इनिशिएटिंग स्टेप या प्रारंभक पद होता है। इसमें बेसिकली रिएक्शन अभी हम डिस्कस करेंगे, इट टेक्स प्लेस इन फॉर्म ऑफ ए चेन, ये श्रृंखला के रूप में अभिक्रिया होती है, इसलिए हम इसको श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। अब सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, जो हेलोजन मॉलिक्यूल, जो यहां पर हम पर्टिकुलर क्लोरीन ले रहे हैं, उसका क्लोरीन का या तो उच्च ताप पर या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में समांश विखंडन होता है, होमोलाइटिक फिशन होता है, एंड इट गिव्स राइज टू फॉर्मेशन ऑफ टू क्लोरीन फ्री रेडिकल. Homolytic fission of chlorine molecule takes place under the influence of heat or light to give chlorine free radical. अब ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है ये हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये क्या करता है, इट एब्स्ट्रैक्ट एन एटम ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन। ये एल्केन में से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके और HCl के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और HCl के फॉर्म में कन्वर्ट करके साथ में यहां पर मिथाइल रेडिकल जो है वो जनरेट हो जाता है। अब ये जो मिथाइल रेडिकल जनरेट है हुआ है, इट विल फर्दर कोलाइड विद और रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, एक और क्लोरीन के अणु के साथ टकराएगा, और ये उसके साथ टकरा करके मिथाइल क्लोराइड और क्लोरीन मुक्त मूलक में परिवर्तित हो जाता है। तो अब यहां पर बेसिकली इन दो स्टेप्स में क्या हो रहा है, वन ऑफ द फ्री रेडिकल इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अनदर फ्री रेडिकल। एक मुक्त मूलक क्रिया करके और दूसरे मुक्त मूलक में परिवर्तित हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, श्रृंखला को प्रोपोगेट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ये कहलाता है चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप।
अब रिएक्शन मिक्सचर में दो तरह के फ्री रेडिकल है, इधर मिथाइल फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो ये दो फ्री रेडिकल आपस में तीन तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं। क्लोरीन फ्री रेडिकल में इंटरेक्ट विद क्लोरीन फ्री रेडिकल टू गिव क्लोरीन मॉलिक्यूल, मिथाइल फ्री रेडिकल में इंटरेक्ट विद मिथाइल फ्री रेडिकल टू गिव एथेन, क्लोरीन फ्री रेडिकल में इंटरेक्ट विद मिथाइल फ्री रेडिकल टू गिव मिथाइल क्लोराइड। तो यहां पर अब क्या हो रहा है, दो फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो यहां पर आकर के श्रृंखला समाप्त हो रही है। तो इसलिए ये जो पद है ये श्रृंखला समापन पद कहलाता है, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप कहलाता है। यहां पर ये श्रृंखला को प्रारंभ कर रहा है, जैसे ही हेलोजन मॉलिक्यूल से हेलोजन फ्री रेडिकल बनेगा, दिस टाइप ऑफ चेन रिएक्शन इज सेट अप। तो इसलिए ये चेन इनिशिएटिंग स्टेप है। इन दो में एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होकर के रिएक्शन को आगे प्रोपोगेट कर रहा है, तो ये प्रोपोगेटिंग स्टेप है। और इन तीन स्टेप में फ्री रेडिकल रिएक्ट करके न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि यहां पर आकर के श्रृंखला समाप्त हो रही है, तो ये चेन टर्मिनेटिंग स्टेप है। तो इस तरह से इन पदों में अभिक्रिया होती है, और क्योंकि एक प्रकार से एक श्रृंखला बन रही है, चेन रिएक्शन हो रही है, तो इसलिए इसको चेन रिएक्शन कहते हैं। और इस चेन रिएक्शन में भी बेसिकली क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन हो रहा है। मेथेन में H की जगह Cl आ गया, और ये H की जगह Cl जो है वो मुक्त मूलक के द्वारा आया है। तो ये जो अभिक्रिया है ये मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। दिस इज एग्जांपल ऑफ ए फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन वेयर सब्सटीट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय हेलोजन टेक्स प्लेस थ्रू फ्री रेडिकल्स। नाउ वी कम टू मैकेनिज्म ऑफ मोनोब्रोमिनेशन। हम मोनोब्रोमिनेशन का अब हम एग्जांपल लें, एग्जैक्टली सेम है। यहां पर हेलोजन के रूप में क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आ गया है, वो इनिशिएटिंग स्टेप है। फिर ब्रोमीन रेडिकल एथेन से एक हाइड्रोजन को प्रोटॉन के फॉर्म में एब्स्ट्रैक्ट करके HBr के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और इथाइल रेडिकल बनेगा। ये इथाइल रेडिकल फिर ब्रोमीन मॉलिक्यूल दूसरे से रिएक्ट करके इथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमीन रेडिकल देगा। अब दो तरह के फ्री रेडिकल्स उसमें है, इथाइल रेडिकल और ब्रोमीन रेडिकल, वो आपस में इन तीन तरह से इंटरैक्ट करके और फिर टर्मिनेटिंग स्टेप के रूप में हेलोजन और एल्काइल हैलाइड, और एक ये एल्केन बहुत ही कम क्वांटिटी में साइड प्रोडक्ट के रूप में इसमें हेलोजिनेशन रिएक्शंस में प्राप्त होता है। तो ये मैकेनिज्म है ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। इसको इन जनरल यदि हम क्लासिफाई करें तो इन जनरल क्या होता है, पहले हेलोजन से हेलोजन रेडिकल बनता है सनलाइट की प्रेजेंस में या हाई टेम्परेचर पर, ये चेन इनिशिएटिंग स्टेप है। फिर हेलोजन रेडिकल एल्केन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके HX के रूप में कन्वर्ट होता है, एल्काइल रेडिकल बनता है। ये एल्काइल रेडिकल दूसरे हेलोजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके RX और हेलोजन रेडिकल देता है, और ये चेन प्रोपोगेटिंग श्रृंखला बढ़ाने वाले पद हैं। फिर सेकंड थर्ड ये रिपीट होते हैं एंड अल्टीमेटली चेन इज टर्मिनेटेड। और चेन टर्मिनेशन में क्या होता है, ये जो दो फ्री रेडिकल है आपस में तीन तरह से इंटरेक्ट करके और फिर उसमें एल्काइल हैलाइड तो मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में, और एल्केन हायर एल्केन जो है वो बहुत साइड प्रोडक्ट के रूप में अल्प मात्रा में प्राप्त होता है। The halogen atom abstract hydrogen from the alkane to form the alkyl radical, जैसा हमने डिस्कस किया। The radical in turn abstract a halogen atom from a halogen molecule to yield the alkyl halide, जो सेकंड स्टेप में हो रहा है। Which alkyl halide is obtained depends upon which alkyl radical is formed. किस तरह का alkyl halide बनेगा ये डिपेंड करता है कि किस तरह का alkyl ग्रुप जो है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जनरेट हो रहा है। अब इसमें हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन की बात करें। हाइड्रोजन डिफरेंट टाइप किस तरह से हो सकते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शियरी हो सकता है। टर्शियरी हाइड्रोजन मींस द हाइड्रोजन एटम दैट इज अटैच्ड टू टर्शियरी कार्बन। सेकेंडरी या द्वितीयक हाइड्रोजन का मतलब क्या है, द हाइड्रोजन एटम दैट इज अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन। जो हाइड्रोजन द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है वो द्वितीयक हाइड्रोजन। And what is primary hydrogen? Primary hydrogen means hydrogen that is attached to primary carbon. जैसे से फॉर एग्जाम्पल इस तरह का फ्री रेडिकल बन रहा है, तो या सपोज ये एल्केन है, प्रोपेन सिंपल एग्जाम्पल है, तो ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है बिकॉज इट इज अटैच्ड टू वन अदर कार्बन। ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ इसलिए ये 1 डिग्री है।
ये वाला कार्बन दो अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहां पर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहां पर भी कार्बन से जुड़ा है, तो इट इज सेकेंडरी कार्बन। और ये वाला कार्बन फिर केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री कार्बन। तो ये जो सेकेंडरी कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये सेकेंडरी हाइड्रोजन। और प्राइमरी कार्बन से ये जो 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये प्राइमरी हाइड्रोजन होते हैं। तो टर्शियरी कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो टर्शियरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी से जो अटैच्ड है वो सेकेंडरी हाइड्रोजन, और टर्शियरी से जो अटैच्ड है वो टर्शियरी हाइड्रोजन। तो इसमें जो टर्शियरी हाइड्रोजन है उसकी क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, और प्राइमरी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी रिलेटिवली सबसे कम होती है। इसको अभी हम आगे विद फर्दर डिटेल एक्सप्लेनेशन में डिस्कस करेंगे कि व्हाई दिस टाइप ऑफ रिएक्टिविटी ऑर्डर इज ऑब्जर्व्ड। अब हम हेलोजन की बात करें, तो हेलोजन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है? हेलोजन में फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो उसमें फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। इसमें बॉन्ड एनर्जी वाला कंसेप्ट है, लीस्ट बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन की होने के कारण इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, और आयोडीन की रिएक्टिविटी जो है वो रिलेटिवली सबसे कम होती है। और इसमें भी रिएक्शन में जो दो चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप्स हैं, जिसमें कि हेलोजन जो है फ्री रेडिकल एल्केन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके जो एल्काइल रेडिकल देता है और फिर आगे एल्काइल हैलाइड बनता है, ये मेन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है इस पर्टिकुलर रिएक्शंस के। और व्हाई इट इज रेट डिटर्मिनिंग वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो क्लोरीनेशन के लिए जो ये दो चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप हैं, these two chain propagating steps for chlorination are exothermic in nature। ये जो स्टेप है ये एक्सोथर्मिक है, उष्माक्षेपी है। यदि हम उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया क्या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम यदि किसी रिएक्शन का डिस्कस करें, तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। और उसमें इस तरह का ग्राफ यदि आ रहा है, ये होता है रिएक्टेंट, ये होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करता है, जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था कहते हैं। ये ऑलरेडी हम फिजिकल केमिस्ट्री में जो केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर है उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं। तो रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट ओनली व्हेन इट क्रॉसेस दिस एनर्जी बैरियर, और हाईएस्ट पीक पर जो स्टेट होती है उसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और ये जो एडिशनल एनर्जी इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए, ये एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा के नाम से जानी जाती है। अब इसमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? यहां पर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, यानी कि सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। तो इसलिए ये जो रिएक्शन है ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। पर एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो उसमें इस तरह का ग्राफ आता है। रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है। तो इसमें दिस मच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब, इतनी मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो ये जो रिएक्शन है ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया या एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। तो ये है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का। तो क्लोरीनेशन में जो चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप है वो एक्सोथर्मिक होते हैं, और ये रिपीट होते हैं सेवरल टाइम्स। ये क्लोरीनेशन के बारे में बात हुई। जबकि हम ब्रोमिनेशन की यदि बात करें तो ब्रोमिनेशन में ये जो स्टेप होता है ये एंडोथर्मिक होता है। उसमें ये जो पद है ये ऊष्मा शोषी होता है, और उस कारण से उसके आधार पर हम उसकी रिएक्टिविटी और जो सेलेक्टिविटी है वो तय करते हैं। वो आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का एविडेंस हम क्या दे सकते हैं कि यदि ये जो रिएक्शन जो कि या तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है या ताप हम गर्म कर रहे हैं तो लगभग 250 डिग्री सेल्सियस के ताप पर होती है, परंतु यदि हम टेट्रा एथिल लेड
टेट्राइथाइल लेड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करें, यानी कि C2H5 होल 4Pb, तो टेट्रा एथिल लेड की उपस्थिति में ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन रिलेटिवली लो टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस पर भी हो जाती है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि टेट्रा एथाइल लेड जो है लो टेम्परेचर पर ये एथाइल या एल्काइल फ्री रेडिकल जनरेट करता है, और जो कि रिएक्शन को आगे प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि फॉर रिएक्शन टू स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल इज मस्ट। तो वो जो फ्री रेडिकल है वो टेट्रा एथाइल लेड से ये सोर्स ऑफ फ्री रेडिकल काम करता है, तो इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया 120 डिग्री ताप पर भी हो जाती है। तो ये प्रूव करता है कि जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। एक और एविडेंस दे सकते हैं कि यदि ये एल्केन की हेलोजिनेशन रिएक्शन हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज रिटार्डेड, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बहुत कम हो जाती है। अब उसका कारण क्या है? क्योंकि इस केस में जो ऑक्सीजन है इट कंबाइंस विद एल्काइल फ्री रेडिकल दैट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, और ये इसके साथ रिएक्ट करके इस तरह का बहुत कम रिएक्टिव पर ऑक्सी रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो वेरी लेस रिएक्टिव पर ऑक्सी रेडिकल इज फॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो काफी कम हो जाती है। तो ये दो एविडेंसेस हैं जो कि प्रूव करते हैं कि इन हेलोजिनेशन रिएक्शंस का जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की हमने बात की थी कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो द एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्शन टू टेक प्लेस, जिससे कि वो रिएक्टेंट जो है वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकता है, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, जिसको अभी हमने ग्राफ से रिप्रेजेंट किया था। अब जैसा इसमें बताया कि हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन जो चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप है वो क्लोरीनेशन के लिए तो एक्सोथर्मिक है, और ब्रोमिनेशन के लिए जो है वो एंडोथर्मिक है। और ब्रोमिनेशन के लिए ये एंडोथर्मिक क्यों है, उसका रीजन क्या है कि जो CH बॉन्ड है जो कि ब्रेक हो रहा है और HBr बॉन्ड है जो कि बन रहा है, तो उसमें CH बॉन्ड जो है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन HBr बॉन्ड। HBr बॉन्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर जो है वो CH बॉन्ड होता है। देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट फॉर ब्रोमीन एटम टू एक्वायर सफिशिएंट एनर्जी, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, फॉर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन कंपैरिजन टू द वेरियस चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। वो चेन टर्मिनेटिंग स्टेप्स से रिलेटिवली जो है वो नजदीक होता है, तो उसमें जो ब्रोमीन का CH बॉन्ड से एब्स्ट्रैक्ट करके और जो फ्री रेडिकल बनना है वो रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में आती है, एंड देयरफॉर ब्रोमिनेशन रिएक्शन इज मच स्लोअर देन क्लोरीनेशन रिएक्शन। इसलिए इस कारण से जो ब्रोमिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि ब्रोमीन को जो हाइड्रोजन एटम एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए जिससे कि फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो सके रिलेटिवली हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो इस कारण से ब्रोमिनेशन रिएक्शन इज मच स्लोअर देन क्लोरीनेशन रिएक्शन। ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया क्लोरीनीकरण की अपेक्षा बहुत ही धीमी गति से होती है। तो क्लोरीन जो है दैट इज हाईली रिएक्टिव इन हेलोजिनेशन रिएक्शन, ब्रोमीन जो है दैट इज वेरी लेस रिएक्टिव इन हेलोजिनेशन रिएक्शन। एंड बीइंग लेस रिएक्टिव, क्योंकि ब्रोमीन जो है वो कम रिएक्टिव है, देयरफॉर इट प्रिफर्स टू रिएक्ट विद मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने की सेलेक्टिविटी होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। एंड देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ब्रोमीन जो है वो हालांकि रिएक्टिव तो कम है परंतु सेलेक्टिव जो है वो ज्यादा है, इसकी वर्णात्मकता जो है वो अपेक्षाकृत क्लोरीन से ज्यादा होती है। The controlling step in halogenation is abstraction of hydrogen by a halogen atom. जो हेलोजन जो है हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके HX और एल्काइल रेडिकल बनाता है, ये कंट्रोलिंग स्टेप होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, क्योंकि इसमें अभी हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम डिस्कस करेंगे। तो इसमें बेसिकली जब भी कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में होती है तो जो सबसे स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। तो इस स्टेप की जो एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा का मान अपेक्षाकृत ज्यादा होता है, अभी हम एनर्जी प्रोफाइल
डायग्राम में भी डिस्कस करेंगे। तो इस कारण से इस रिएक्शन की रेट्स स्लो होती है रिलेटिवली, एंड देयरफॉर इट इज कंट्रोलिंग स्टेप और रेट डिटरमिनिंग स्टेप। The relative ease with which the different क्लास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर एब्स्ट्रैक्टेड, इसमें हाइड्रोजन कौन सा इजीली एब्स्ट्रैक्ट होगा, वो अभी जैसा डिस्कस किया था 3 डिग्री एब्स्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा इजी होगा, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, एंड देन मिथाइल। मेथिन का जो मिथाइल वाला जो हाइड्रोजन है वो जो है वो रिलेटिवली सबसे कम रिएक्टिव होगा, उसका सब्स्टिट्यूशन सबसे डिफिकल्ट होगा। तो ये है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से रिलेटेड पार्ट। अब इसमें यदि हम देखें तो रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। उसमें पहला तो है हीट ऑफ ए रिएक्शन, अभिक्रिया की ऊष्मा। हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? जब भी कोई रिएक्शन होती है तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, 1 मोल प्रोडक्ट बनने के दौरान कितनी मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन हो रहा है, वो उसकी हीट ऑफ रिएक्शन कहलाती है। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड और इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो हीट ऑफ रिएक्शन जो है उस पर डिपेंड करेगा। फिर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, सक्रियण ऊर्जा के मान पर निर्भर करेगा। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है हमने डिस्कस किया था। तो सक्रियण ऊर्जा का मान जितना कम होगा उसका अभिक्रिया की दर उतनी ही ज्यादा होगी, और सक्रियण ऊर्जा का मान जितना ज्यादा होगा यानी कि उतनी एडिशनल एनर्जी ज्यादा चाहिए उसको, तो उसकी जो अभिक्रिया की दर है वो कम होगी। यदि हम हेलोजिनेशन की बात करें तो फॉर क्लोरीनेशन the amount of heat required is or E activation energy is 4 kilocalorie. But for bromination, यदि हम मेथेन के हेलोजिनेशन और की बात कर रहे हैं तो मेथेन के क्लोरीनेशन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जो है 4 किलो कैलोरी है, जबकि ब्रोमिनेशन के लिए यही एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है, 18 किलो कैलोरी है। तो अब इसमें क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो इसलिए अभिक्रिया जो है वो ज्यादा तीव्रता के साथ होगी, रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगी। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी हाई है तो इसकी जो अभिक्रिया की दर जो है वो कम होगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी पर भी रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी डिपेंड करेगी। अब हम इसमें ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, ये रिएक्टेंट है एल्केन, ये हेलोजन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करके ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है, और ट्रांजिशन स्टेट से फिर एल्काइल फ्री रेडिकल बन रहा है और साथ में HX बन रहा है। हेलोजन फ्री रेडिकल ने एल्केन में से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके HX के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और साथ में एल्काइल फ्री रेडिकल बन रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसमें देयर इज ए पार्शियल बॉन्ड बिटवीन दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दिस हाइड्रोजन हेलोजन बॉन्ड। और क्या हो रहा है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रेच्ड बट नॉट एंटायरली ब्रोकन। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्ट्रेच हो गया है, यानी कि उसके बंध लंबाई का मान बढ़ गया है, पर पूरी तरह से वो टूटा नहीं है। और हाइड्रोजन हेलोजन बॉन्ड स्टार्ट हो गया है बनना, पर अभी भी वो कंप्लीटली हाइड्रोजन हेलोजन के बीच में बॉन्ड नहीं बना है। मींस देयर इज पार्शियल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर इज पार्शियल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हेलोजन, जिसको हमने इस डॉटेड लाइन से डिस्कस किया है। तो इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट जो है वो इसमें बन रही है, और इसमें जो फॉर्मेशन ऑफ हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट है that will depend on the stability of intermediate free radical। जो इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी पर वो डिपेंड करेगा, और जो ज्यादा स्टेबल है यानी कि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू रिलेटिवली लो है, वो ज्यादा आसानी से बनेगा एंड देयरफॉर इट्स रेट ऑफ फॉर्मेशन विल बी ग्रेटर। अब इसमें ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दे रखा है हेलोजिनेशन क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन के लिए। ये स्टार्टिंग रिएक्टेंट है एल्केन और हेलोजन फ्री रेडिकल। ये हेलोजन फ्री रेडिकल ये इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट 1 में कन्वर्ट होता है, जो कि यहाँ पर हमने शो कर रखी है, और ये रिएक्ट करके एल्काइल फ्री रेडिकल और HX में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर यहाँ पर ये आगे फर्दर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 है, ये ट्रांजिशन स्टेट 2 है।
और ट्रांजिशन स्टेट 1 के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम है, यानी कि ये रिलेटिवली स्लो है। तो स्लो होने के कारण ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंतर्गत आता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। तो ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है फर्स्ट वाला। जो चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप है उसमें जो एल्काइल फ्री रेडिकल जनरेट होता है एल्केन और हेलोजन की रिएक्शन से, दैट इज रेट डिटरमिनिंग और कंट्रोलिंग स्टेप इन द रिएक्शन। ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू दे रखी है। जब 3 डिग्री रेडिकल है तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ये है, 2 डिग्री रेडिकल है तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ये है, 1 डिग्री रेडिकल है तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ये है, और मिथाइल रेडिकल है तो ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ये है। तो इसमें जैसा कि बताया कि इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल जो है जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू रिलेटिवली उतनी ही कम होगी। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे कम है तो ये रिलेटिवली सबसे इजीली बनेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो ज्यादा होगा। तो इसीलिए हमने कहा कि 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री सबसे कम रिएक्टिव होता है। और 3 डिग्री फ्री रेडिकल का मतलब क्या है? जो 3 डिग्री हाइड्रोजन के एब्स्ट्रैक्शन से जो रेडिकल बनेगा वो 3 डिग्री रेडिकल बनेगा। तो इस कारण से ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है हाइड्रोजन का। टर्शियरी हाइड्रोजन इज मोस्ट रिएक्टिव एंड प्राइमरी हाइड्रोजन इज लीस्ट रिएक्टिव इन नेचर। अब फैक्टर्स दैट डिटरमाइन प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ब्यूटेन है, इसका हम क्लोरीनेशन करते हैं तो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो 6 1 डिग्री एंड 4 2 डिग्री हाइड्रोजन आर देयर। और ये किस रेशियो में है? 3:2 रेशियो में है। तो जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो भी 3:2 रेशियो में बनना चाहिए, यानी कि 60% ये बनना चाहिए और 40% ये बनना चाहिए। प्राइमरी हाइड्रोजन के सब्स्टिट्यूशन से 60% और सेकेंडरी हाइड्रोजन के सब्स्टिट्यूशन से 40% बनना चाहिए। पर यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो जो एक्सपेरिमेंटली हम देखें तो ये 29% बनता है और ये 71% बनता है। तो अब इसका रीजन क्या है? हालांकि नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन इज मोर, नंबर इज मोर, परंतु रिएक्टिविटी इनकी क्या है? रिलेटिवली कम है। तो इसलिए ये रिलेटिवली जितना एक्सपेक्ट करें उससे कम बनेगा। जबकि सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या है? इसकी संख्या जो है वो कम है, पर क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है तो ये अपेक्षाकृत ज्यादा मात्रा में प्राप्त होगा। अब कौन सा प्रोडक्ट कितनी मात्रा में प्राप्त होगा, उसका रिलेटिव प्रोपोर्शन क्या है, वो भी हम निकाल सकते हैं। तो वो अब हम सेकंड पार्ट में इसमें आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।